कौन सी बुक्स पिक करें जो हमारी हेल्प करे, ना कि हमारा टाइम वेस्ट करे, क्योंकि कई लोग इधर उधर की बुक्स लगाते रह जाते हैं। इसलिए हमारे साथ हैं इस बार कुशल सरकार। शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री से। नाउ ये चीज़ सुन सुन के तुम बोर हो चुके होगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो केमिस्ट्री में, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का आपको एक एक वर्ड याद होना चाहिए, एक एक डायग्राम याद होना चाहिए। मतलब एनसीईआरटी आपके लिए बाइबल है। एनसीईआरटी आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। जितने बार उसको पढ़ोगे, जितने बार उसको अपने दिमाग में बैठाओगे, उतने ज़्यादा तुम्हारे नंबर आ रहे होंगे। चाहे वो जेई मेन हो, चाहे बिटसैट हो, चाहे वो जेई एडवांस हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो आप 12th के बाद देने वाले हो, चाहे वो बोर्ड्स हो, हर एग्ज़ाम में एनसीईआरटी इज़ द किंग। उसके बाद आती हैं बाकी की बुक्स। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसको बहुत ढंग से करना है। एक और चीज़ का ध्यान रखना, केमिस्ट्री में आपको थ्योरी उतनी अच्छी किसी भी बुक्स में नहीं मिलेंगी इंडियन मार्केट में। तो आप केमिस्ट्री की थ्योरी आपको एनसीईआरटी से ही पढ़नी है, एंड बाकी उसके आगे की जो थ्योरी है, आप जो भी कोचिंग जाओगे वो कोचिंग से आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, वही थ्योरी आपकी काम आएगी। आप बुक से पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छी थ्योरी कर नहीं सकते हो केमिस्ट्री में। तो आपकी नोट्स आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होंगे केमिस्ट्री में, इस चीज़ का याद रखना। तो अपने नोट्स बड़े तगड़े बनाना। अब इसके बाद हम चलते हैं बुक्स में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्रैक्टिस करनी हो तो सबसे पहली बुक आती है एम एस चौहान, जो कि आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। इसके बाद अगर आपको एम एस चौहान नहीं लेनी तो दूसरी बुक आती है हिमांशु पांडे। इन दोनों में से आप कोई सी भी एक प्रैक्टिस के लिए उठा सकते हो। और जैसे कि मैं हमेशा आपको एक इंटरनेशनल ऑथर की बुक बताता हूँ, तो तीसरी बुक आती है पीटर साइक्स। इसमें से आप सिलेक्टिव रीडिंग कर सकते हो कुछ कुछ सेक्शंस की, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन होगा। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको अगर पूरा का पूरा एक सेट चाहिए, सेट इन द सेंस कि आपको शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है, थ्योरी, एग्जांपल्स, क्वेश्चंस, तो जो सिंगेज की बुक आती है वो मुझे इसमें बेस्ट लगी। लेकिन अगर आप थ्योरी वगैरह खुद से कवर कर लेते हो कोचिंग में प्रॉपर नोट्स बना के, तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो बेस्ट बुक है वो है नरेंद्र अवस्थी की बुक आती है। वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 प्रॉपर लेवल्स में क्वेश्चंस डिवाइडेड है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिवाइडेड है। तो अगर आप इस बुक को सॉल्व कर ले तो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री एकदम 100% डन हो जाएगी। लास्ट में आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो फिर बोलूँगा, अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी एंड आपके नोट्स, यही सब कुछ है। अगर आपने इतना ढंग से कर लिया तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बढ़िया हो जाएगी। इसके बाद वही इंटरनेशनल ऑथर की अगर आपको कोई बुक चाहिए जिसमें आपको थोड़ा सा डीप डाइव करके चीज़ों को समझना है, तो जेडी ली नाम की एक बुक आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बुक है। एंड अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो बालाजी पब्लिशर्स की वीके जायसवाल की बुक आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इससे आप बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये बात थी केमिस्ट्री के बारे में। अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में आपको कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स चाहिए, जैसे कि मैं हमेशा ही बताता हूँ, तो वो है सिंगेज और अरिहंत की आपको बुक मिलेगी। इस सेंस में अरिहंत थोड़ी सी ज़्यादा बेटर हो जाती है सिंगेज से। तो अगर आप मैथ्स में कोई प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स ले रहे हो जिसमें थ्योरी, एग्जांपल्स, क्वेश्चंस आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है, तो वो आप अरिहंत थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करो सिंगेज से। बाकी दोनों सिमिलर सी हैं, बाकी वो आपके चॉइस पर डिपेंड करता है। मेरी रिकमेंडेशन मैथ्स में आपको अरिहंत वाली होगी। उसके बाद अगर आपको सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोचिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, मॉड्यूल सॉल्व करने के बाद, तो कोटा की एक बहुत ही फेमस बुक बताने जा रहा हूँ, जिसको हम फेमस ब्लैक बुक के नाम से बुलाते हैं कोटा में, जो कि बालाजी पब्लिशर की बुक आती है। इसके अलावा अगर आपको प्रॉपर सेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए एक अच्छी बुक चाहिए तो वो द मैग्रॉ हिल की TMH नाम से एक बहुत अच्छी बुक आती है, जिसमें कि काफ़ी सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए होते हैं। तो अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक चाहिए तो आप इस बुक पर जा सकते हो। एंड लास्ट में एक बहुत अच्छी बुक बताने वाला हूँ जिसमें कि सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं। अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, अगर अपने दिमाग को बहुत अच्छे से खोलना है, सोचने की पावर डेवलप करनी है, तो इस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसका नाम है ए दास गुप्ता। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको सोचने पे मजबूर करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। एंड आपके दिमाग की काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज होगी। तो मैथ्स में अगर आप अपने कोचिंग मॉड्यूल के साथ में इनमें से कोई सी भी एक बुक को बहुत ढंग से कर लेते हो तो आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो इसके बाद हम फटाफट से बात कर लेते हैं फ़िज़िक्स के बारे में। तो हमेशा की तरह एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं बोलूँगा ही बार बार। एंड उसके बाद जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करता है वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय HC वर्मा, जिसमें कि थ्योरी भी बहुत अच्छी तरीके से गिवन है, एंड एंड के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग होते हैं। वो आपके कॉन्सेप्ट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे फिजिक्स में कि आपकी कॉन्सेप्चुअल एरर कभी भी नहीं होगी। सो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय HC वर्मा एक मस्ट बुक है उन सारे ही जेई एस्पिरेंट्स के लिए जो कि बहुत अच्छा रैंक टारगेट कर रहे हैं और बहुत अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं। इसके बाद थ्योरी के लिए एक बहुत अच्छी बुक आती है इंटरनेशनल ऑथर की, जिसका नाम है रेस्निक हैलिडे। तो अगर आपको थ्योरी समझने में प्रॉब्लम आती है
आपको चाहिए कि नहीं मुझे रियल लाइफ एग्जांपल से, अच्छे अच्छे एग्जांपल से मुझे बहुत इंटरेस्टिंगली थ्योरी एक्सप्लेन करी गई हो, तो रेस्निक हैलिडे इंटरनेशनल वर्जन जो इसका आता है उससे आप सिलेक्टिवली थ्योरी पढ़ सकते हो। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी थ्योरी में कमांड को गेन करने में। इसके बाद फाइनल सेट ऑफ जो बुक्स आती हैं, जो प्रॉपर सेल्फ स्टडी वाली बुक्स आती हैं, वो आती हैं, एक सिंगेज की आती है और एक अरिहंत की आती है, DC पांडे की। तो आप दोनों में से कोई सी भी सेट उठा सकते हो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, बट अगर आप पूछो दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए तो मैं बोलूँगा सिंगेज की ज़्यादा बेटर है DC पांडे से। बाकी एट द एंड इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कोई सी भी सेट ले सकते हो, दोनों ही काफ़ी अच्छी सेट ऑफ बुक्स हैं। एंड इसके बाद एकदम लास्ट बुक आती है IE इरोडोव फिजिक्स में, जो कि सबसे बाप बुक है फिजिक्स में। तो अगर आपका प्रिपरेशन पूरा डन हो चुका है, आपको कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मेरा तो सिलेक्शन बहुत अच्छी रैंक के साथ में हो जाएगा और मैं एकदम बाप लेवल पे पहुंच गया हूँ इस चैप्टर में, तो अगर आपको और तगड़ा फोड़ना है तब आप इस बुक को सॉल्व कर सकते हो। उससे पहले इस बुक को सॉल्व मत करना, पहले बेसिक्स पे ध्यान देना, प्रॉपर बेसिक्स बिल्ड करना एंड थ्योरी और क्वेश्चंस प्रॉपरली कोचिंग मॉड्यूल्स और इन सारे ही बुक्स जो कि मैंने बताया उनसे बिल्ड करना। तो एंड में मैं सम अप कर देता हूँ, आपको हर सब्जेक्ट के लिए NCERT को सबसे पहले करना है, उससे आपको बेस बनाना है। उसके बाद अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग मॉड्यूल्स को सबसे पहले ढंग से करना है, एक 10-10 बार करना है उन कोचिंग मॉड्यूल्स को, पूरा दिमाग में छाप लेना है, इस लेवल के साथ करना है। उसके बाद अगर आपको नीड पड़ रही है कोई बुक में जाने की, तो जैसे कि मैंने थ्योरी के लिए बुक्स बताई, अगर आपको थ्योरी में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उससे थ्योरी जाके पढ़ सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करनी है तो उसके लिए मैंने आपको बुक बताई, उससे आप जाके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक बुक पे स्टिक रहना, 10 अलग अलग बुक्स पे मत भागना। एक बुक को, एक मॉड्यूल को बहुत ढंग से सॉल्व करना हमारा एम होना चाहिए, 10 चीज़ें करना नहीं होना चाहिए। एक चीज़ को ढंग से सॉल्व करना हमारा मेन मोटिव होना चाहिए, एक चीज़ को मास्टर करना हमारा मेन गोल होना चाहिए, तब जाके हम अच्छी रैंक अचीव कर पाएंगे, एक अच्छे Tier 1 कॉलेज में पहुँच पाएंगे। मजा आया तो शेयर करना सब में ताकि सबको मालूम पड़ जाए, और नोटिफिकेशन छेड़ देना कि अगली वीडियो मिस ना हो। एंड देन क्या, अबे जाना जा पढ़ ले।